मॉर्निंग। सो वेलकम बैक। अब ना हम शुरू करेंगे जो बेसिक नॉर्मल लैब वैल्यूज़ होती है ना नॉर्मल अडल्ट्स में, वो हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो ब्लड है उसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसका बेसिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्लड के। तो फिर ब्लड में ना हमारा ना बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे इस फ्लो चार्ट में 55% तो हमारा प्लाज्मा है, 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। जो 55% प्लाज्मा है ना, वो उसमें 91% वाटर है, 7% प्रोटीन्स है, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ अदर आयंस है। जो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें प्लेटलेट्स है, इरेथ्रोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। अगर हम देखें बेसिकली, देखो हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसमें 55% तो क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा प्लाज्मा में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। 91% तो क्या हो गया, वाटर, और 7% क्या हो गया, प्रोटीन्स, और बाकी जो बचा वो अदर्स है, ठीक है। अदर जिसमें कि हमारे अदर्स में क्या क्या आता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आयंस आते हैं, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, और उसके अलावा गैसेस सब्सटेंसेस आते हैं, जितने भी गैसेस होते हैं, और कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी आते हैं जैसे कि हमारे हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स की, ठीक है। प्रोटीन्स में हमारे कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, आपने सुना होगा, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है। जो बेसिकली एल्ब्यूमिन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होता है, 54%। ये 7% का 54% है, ठीक है। जो ग्लोब्यूलिन है, ग्लोबुलिन कितने परसेंट होता है, 38% लगभग, ठीक है। उसके अलावा जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन होता है हमारा 4%, और प्रोथ्रोम्बिन हमारा कितना होता है, 1%। ये तो हमारा एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ वाटर होता है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा की बात, जिसमें 55% क्या है, प्लाज्मा है हमारे ब्लड में, जिसका 91% तो वाटर है, 7% प्रोटीन है। 7% प्रोटीन में एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा है जो कि 54%। एल्ब्यूमिन जो है हमारा 54% है, 38% ग्लोब्यूलिन है, और फाइब्रिनोजन 4% है, और हमारा जो लास्ट है प्रोथ्रोम्बिन वो 1% है, ठीक है। उसके अलावा जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आते हैं हमारे आयंस आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, गैसेस आती है, रेगुलेटरी सब्सटेंस आते हैं, वो हमारे अदर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये सब हो गया प्लाज्मा का, ठीक है। अब हमारा अगला कंस्टिट्यूएंट क्या है ब्लड में, वो आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं हमारे इरेथ्रोसाइट्स बेसिकली, जिसमें हमारे आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, ठीक है। और क्या आता है हमारा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट, ठीक है। हम देखते हैं अब ये कितने परसेंट है हमारा, बेसिकली 45%, ठीक है। रेस्ट है 45%। इस हमारे 45% में क्या क्या आ रहा है, इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज को हमारा इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, आरबीसीज को, ठीक है। आरबीसी ऐसे लिख देते हैं, ये आरबीसीज को हम इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। वो कितना होते हैं हमारा, इरेथ्रोसाइट्स काउंट कितना होता है नॉर्मल, 4 टू 6.2 मिलियन, 4 to 6.2 मिलियन, ठीक है। ये हो गया हमारा इरेथ्रोसाइट्स काउंट कितना, 4 to 6.2 मिलियन। उसके बाद सेकंड कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, फर्स्ट तो इरेथ्रोसाइट्स हो गए, सेकंड होता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारा कितना होता है, प्लेटलेट्स तो सबको पता होगा 1.5 से 4 लाख, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। अब हमारा थर्ड आता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी बोल लें या फिर ल्यूकोसाइट्स कहें, ठीक है, क्या कहते हैं हमारा, और ल्यूकोसाइट्स,
ठीक है। अब ये ल्यूकोसाइट्स हमारे फर्दर डिवाइडेड होते हैं कुछ पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ऐसे याद करेंगे सीक्वेंस में, तो फिर हमें याद रहेगा न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट्स साइट्स, उसके बाद आता है मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स, सिनोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। कैसे हो गया? NLMEB, न्यूट्रोफाइल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफाइल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, हमारे न्यूट्रोफिल्स जो होता है ना, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम देखें हमारे टोटल WBCs का 60 to 70% तो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स देखें तो वो हमारा 20 to 25% होते हैं, 20 to 25%। ठीक है, मोनोसाइट्स हमारा होता है 3 to 8%। ठीक, कितना होता है? 3 to 8%। और हमारे जो इओसिनोफाइल्स होता है वो 2 to 4%। और बेसोफिल्स हमारे 0.5 से 1%। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ब्लड में जो इरेथ्रोसाइट्स हो गए, इरेथ्रोसाइट्स हमारे क्या हैं? RBCs। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स कितने हैं? 4 से 6.2 मिलियन। कितना है? 4 to 6.2 मिलियन। प्लेट्स है 1.5 to 4 लाख। ठीक है, ये तो पता ही है। प्लेटलेट्स तो बहुत कॉमन है क्योंकि डेंगू के बारे में सबको पता होता है, तो उससे प्लेटलेट्स का भी पता होता है। WBCs जो होता है, WBCs में न्यूट्रोफिल्स हमारे जो होते हैं वो मैक्सिमम होता है। WBCs को और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। NLMEB, NLMEB। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हमारे होते हैं 60 to 70%, लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 to 25%, फिर मोनोसाइट्स होते हैं 3 to 8%, इओसिनोफाइल्स होते हैं 4%, और हमारे जो बेसोफिल्स होता है वो 0.5 से 1% होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक आइडिया हो गया ब्लड का। तो हमारा ये चीज़ें ब्लड में होती है। ठीक है, अपना नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अदर नॉर्मल वैल्यूज़, जिसमें हम सबसे पहले हम कुछ आयंस के, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल दैट टाइम जस्ट वेट। ओके, बाय बाय।